नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय प्रेमानंद महाराज की। भक्तों, जो भी औरत पितृ पक्ष में तुलसी में जल चढ़ाती है वह कान खोलकर सुन लेना, वरना आपकी एक गलती की वजह से आपका पति रोड पर आ जाएगा और परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पितृपक्ष यानी श्राद्ध के समय में हर इंसान अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए कुछ ना कुछ जरूर करता है। कोई दान करता है, कोई तर्पण करता है, कोई तरह तरह के उपाय करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब पितृपक्ष के 16 दिन चल रहे होते हैं तो हमें तुलसी के पौधे में जल देने के क्या परिणाम मिल सकते हैं? यह हमारे लिए सकारात्मक हो सकता है या फिर नकारात्मक, क्योंकि हर भारतीय घर में तुलसी का पौधा है और रोजाना हर भारतीय महिला तुलसी के पौधे में जल भी देती है और शाम के समय में दीपक प्रज्वलित करती है। लेकिन पितृपक्ष के 16 दिन जो पूरी तरह से पितरों को समर्पित है, उस दौरान हमें तुलसी के पौधे में जल देना है या नहीं देना है? किन बातों का ध्यान रखना है? आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेंगे। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। भक्तों, तुलसी में जल डालना एक सामान्य धार्मिक काम नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक यानी अच्छा और बुरा दोनों तरह का प्रभाव डाल सकता है। इसलिए आज के वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि अगर कोई भी महिला पितृपक्ष के दौरान तुलसी में जल चढ़ाती है तो उसके जीवन में कौन कौन से चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं और कौन कौन सी कठिनाइयां उसके सामने खड़ी हो जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे सकारात्मक पहलू की। पितृपक्ष के दौरान अगर कोई भी महिला तुलसी के पौधे में जल देती है तो उसका क्या अच्छा परिणाम उसकी जिंदगी में आ सकता है। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनिए और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके मन के बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। और एक बात तो तय है, जाते जाते पितृपक्ष के बाद आपके पितृ आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। भक्तों, तुलसी को हमारे धर्म में माता का स्थान दिया गया है और पितृपक्ष के दिनों में तुलसी पर जल अर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। जब औरत तुलसी पर जल चढ़ाती है तो घर के वातावरण में एक दिव्य कंपन उत्पन्न होता है जो नकारात्मक शक्तियां को दूर कर देता है। जैसे ही आप सुबह सुबह स्नान करके तुलसी माता में जल अर्पित करती है, वैसे ही इधर घर में सकारात्मक आवृत्ति का कंपन शुरू हो जाता है। चारों ओर सकारात्मकता फैल जाती है, जिससे बुरी आत्माएं, नकारात्मक साया घर में हो तो वह दूर भाग जाती है। यही कारण है कि जिन घरों में तुलसी होती है और जिस घर की महिलाएं पितृपक्ष के 16 दिनों में तुलसी पर श्रद्धा से जल चढ़ाती हैं, वहां हमेशा लक्ष्मी जी का निवास होता है। वहां पर पैसों की आवक कम नहीं होती, बहुत ज्यादा वह जीवन में उन्नति करते हैं। अचानक घर में रुका हुआ पैसा आने लगता है, संतान की पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहता है। यही नहीं, कई बार तो देखा गया है कि जिन घरों में काफी सालों से संतान की कमी थी, बच्चा हो ही नहीं रहा था, तमाम तरह के ट्रीटमेंट करवा लिए, तमाम तरह की औषधि ले ली, लेकिन फिर भी संतान योग नहीं बन रहा, तो पितृपक्ष के दौरान सच्ची श्रद्धा से तुलसी माता में जल दिया जाए तो संतान योग भी बन जाता है। और यही नहीं, तुलसी की पूजा करने से मातृत्व का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे कि जल्द ही गोद भर जाती है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमने आपको बता दिया कि पितृपक्ष में तुलसी को जो महिला जल देती है उसको क्या अच्छा मिल सकता है, लेकिन अगर यह क्रिया गलत ढंग से की जाए तो बहुत भयानक परिणाम आ सकते हैं और वह चीजें आपको जानना जरूरी है। क्योंकि कभी कभी हम इसलिए उपाय करते हैं कि हमारा काम बनेगा, हमारे पितृ प्रसन्न होंगे, लेकिन मान लीजिए आपने वह क्रिया सही ढंग से नहीं की तो पितृ आपसे प्रसन्न होने के बजाय और ज्यादा क्रोधित होंगे। इसलिए आज के वीडियो अंत तक देखिए, तभी आपको पूरा ज्ञान मिल पाएगा।
भक्तों, अभी अभी गुरुजी ने अपनी एक कथा में बताया है कि तुलसी में जल चढ़ाने के क्या नियम है और इस नियम को अपनाकर सावधानी को बरतकर ही लाभ हासिल कर सकते हैं। आपको सुबह के समय ही तुलसी में जल चढ़ाना होगा, खासकर ब्रह्मा मुहूर्त में, और वह भी शुद्ध भाव से। आपको तुलसी माता में दोपहर को या शाम को जल नहीं चढ़ाना है। कान खोलकर यह बात सुन लेना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। लाभ होने के बजाय और ज्यादा हानि होने लग जाएगी। माना जाता है कि ऐसा करने से पितरी नाराज हो जाते हैं और घर पर संकट मंडराने लगता है। आर्थिक हानि होने लग जाती है। संतान का एकदम से स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है और कई बार यह देखने को भी मिला है कि पति पत्नी के रिश्तों में भी दरारें आ जाती हैं। इसलिए अगर आप रोजाना तुलसी माता पर जल चढ़ा रही हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के 16 दिनों में या अन्य किसी भी दिन सुबह के समय ही आपको जल चढ़ाना है। दोपहर या शाम के समय जल नहीं चढ़ाना है। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको बहुत ध्यान देनी होगी कि जब आप पितृपक्ष के दौरान तुलसी में जल चढ़ा रहे हैं, तो आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, अच्छा भाव होना चाहिए। पितृपक्ष का महत्व केवल कर्मकांड से नहीं होता, बल्कि भावनाओं से जुड़ा होता है। इसलिए अगर तुलसी पर जल चढ़ाते समय मन में करुणा है, प्रेम है और सच्ची श्रद्धा है, तो आपके पितृ आपसे जरूर प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से आपके घर परिवार में स्वस्थ माहौल होगा, समृद्धि होगी, सुखी संतान होगी, सब कुछ सुखमय होगा। कई कथाओं में आपने सुना होगा कि एक औरत जिसने पितृपक्ष में पूरे नियम से तुलसी पर जल चढ़ाया, उसकी पीढ़ियों का उद्धार हुआ और अचानक से उसके घर में ऐसा वैभव आया, इतना पैसा आया कि गिनना मुश्किल हो गया, इतनी संपदाएं कि संभालना मुश्किल हो गया। आप भी यह सब हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपके इरादे नेक होने चाहिए। किसी वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। उस समय पूरा ध्यान आपका तुलसी माता में, भगवान विष्णु में और आपके पितरों में होना चाहिए। आपको हम एक और बहुत जरूरी बात बताना चाहते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। तुलसी पर जल चढ़ाते समय कोई औरत मन ही मन अगर अपने पितरों से प्रार्थना करती है, तो उसकी पुकार सीधे पितरों तक पहुंच जाती है। जब भी कोई महिला तुलसी के पौधे में सुबह सुबह जल चढ़ाए, तो अपनी जो भी कामना है अपने मन में दोहराएं। आपकी वह मनोकामना आपके पितरों तक पहुंचेगी और वह जल्द ही उसे पूरा कर देंगे। उनका आशीर्वाद आपके जीवन को बदल देगा। लेकिन अगर कोई औरत जल चढ़ाने के बाद तुरंत गंदे गंदे शब्द बोलती है, किसी की बुराई करती है, दूसरों को अपमानित करती है, घर में क्लेश मचाती है, तो यह भी तुलसी का अपमान होता है। ऐसे में आपके पितर भी नाराज हो जाते हैं। यह बात ध्यान रख लीजिए, तुलसी माता सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रतीक है। इसलिए पितृपक्ष में औरतों को तुलसी पर जल चढ़ाते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। 2-3 सावधानियां गुरुजी तुम्हें बता रहे हैं। यह सावधानियां अगर आपने नहीं सुनी तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। आपकी एक गलती आपके ऊपर भयंकर पितृदोष लगा सकती है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। अगर आपको गलती से शाम के समय या फिर दीपक जलाते समय तुलसी के ऊपर जल अर्पण हो गया है, तो समझ लेना कुछ मुसीबत जीवन में आ सकती है। इसलिए तुम्हें बहुत सावधानी से काम लेना है। इस विषय की गहराई को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक रिवाज नहीं है, बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण फैसला है। क्योंकि आज के दौर में विज्ञान भी मानता है कि तुलसी के पास ऊर्जा होती है और यह ऊर्जा जल के माध्यम से सक्रिय होती है। जब कोई औरत पितृपक्ष में तुलसी पर जल चढ़ाती है, तो वह अपने घर के वातावरण को ऊर्जावान बनाती है, सकारात्मक कंपन से भर देती है। लेकिन वही अगर यह जल बिना किसी नियम के चढ़ाया जाए, अब पितरी हाथों से चढ़ाया जाए, तो डाला हुआ यह जल ऊर्जा के असर को उल्टा कर देता है। हम आपको वैज्ञानिक कारण बता रहे हैं, और यह वैज्ञानिक कारण उन लोगों के लिए है जो इस बात को गहराई से समझना चाहते हैं। अब जरा आप खुद विचार करके सोचिए, यह विषय कितना गहरा है कि आप कितनी बारीकी से हमारे ऋषि मुनियों ने हर नियम को बनाया है। पितृपक्ष में तुलसी की पूजा करना बहुत सकारात्मक परिणाम देता है। धन आगमन का सूचक होता है, परिवार में शांति, रोगों से मुक्ति, पितरों की आत्मा को शांति।
संतान की उन्नति। वहीं कई प्रकार के नकारात्मक परिणाम जैसे कि घर में क्लेश हो रहा है, आर्थिक संकट है, रिश्तों में दरार है, संतान को कष्ट हो रहा है, यह सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना होगा, सभी नियमों का पालन करना होगा। तुलसी के पौधे में बेटाइम जल नहीं चढ़ाना है कि जब आपको मौका मिला, जब आप फ्री हो गए, दिन में चढ़ा दिया, शाम को चढ़ा दिया। यह चीजें बड़ी मुश्किल में आपको डाल सकती है। आप बस इतना ध्यान रखना कि आपको अगर अपने घर को स्वर्ग बनाना है तो यह नियम अपनाना है। अगर यह नियम टूट गए तो नर्क का द्वार भी खुल जाएगा। इसलिए सावधान रहना और जागरूक रहना। अपने पितरों का आशीर्वाद लेने का यही सही मार्ग है। पितृ पक्ष के 16 दिन जब हमारे पितृलोक छोड़कर हमारे घर में आते हैं, और इन 16 दिनों में हमारे पास वह मौका होता है कि हम उनके निमित्त कुछ करके उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर सकें, उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सकें। और जब वह आपके घर आते हैं तो आपसे अभिलाषा रखते हैं कि आप उनके लिए कुछ करेंगे, आप उनके निमित्त दान करेंगे, आप उनके निमित्त तुलसी में जल चढ़ाएंगे, आप उनके निमित्त ब्राह्मण भोज कराएंगे। लेकिन जब आप यह सब काम दिल से नहीं करते या फिर करना भूल जाते हैं तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। 16 दिन वह आपके घर में तो रहते हैं, लेकिन काफी दुखी मन से। और 16 दिन बाद जब वह जाते हैं तो आपको आशीर्वाद देने के बजाय क्रोध देकर जाते हैं, और जाते जाते भी उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव नहीं होता। इसलिए आपको एक बात ध्यान से समझ लेनी है कि पितृपक्ष के इन 16 दिनों में आपको अपने पितरों को नाराज नहीं करना है। आपको उनके निमित्त सब कुछ करना है। तुलसी में जल देना है तो सही समय पर सुबह के समय देना है, इससे लाभ ही लाभ होगा। ब्राह्मण भोज भी करवाना है, गौ माता को चारा भी खिलाना है, और गरीबों की मदद भी करनी है, क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं। हम जितना दान पुण्य करते हैं वह हमारे हिस्से में आता है। लेकिन साल के यह जो 16 दिन है, जिन्हें हम पितृपक्ष के दिन कहते हैं, श्राद्ध के दिन कहते हैं, यह बहुत खास होते हैं। इसमें जो भी हम दान करते हैं वह हमारे पितरों को जाता है, उन्हें तृप्ति मिलती है। तो जरा आप सोचिए, कोई आपके माता पिता है, वह खुश होंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। उसी प्रकार से आपके पितृ आपके माता पिता ही तो हैं, जो आपके पूर्वज हैं। आप अपने दादाजी को जानते हैं, परदादाजी को जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी कितनी पीढ़ियां रही होंगी जिन्हें आप नहीं जानते। लेकिन हमें मौका मिला है उनका उद्धार करने का, हमें मौका मिला है उनको मुक्त कराने का, या उनके जाने के बाद अधूरेपन को दूर करने का, उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का। तो यह पितृपक्ष का समय आपकी किस्मत बदल सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना कि तुलसी के पौधे में अगर जल चढ़ा रही है तो आपकी शुद्ध भाव होने चाहिए, सही समय होना चाहिए, और नियम पवित्र होने चाहिए। तभी पितृ प्रसन्न होंगे। आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति का निवास होगा। जो आपने सोचा था वह आपको मिल जाएगा। हर हाल में आपका परिवार सुखी हो जाएगा। पितृदोष से आपको मृत मुक्ति मिल जाएगी। जो काम आधे अधूरे में अटके हुए थे वह बनने लगेंगे, और फिर आपको कहीं भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पितृ आपको इतना कुछ देकर जाएंगे कि आप संभाले संभाले थक जाएंगे। पितृपक्ष का समय बहुत ही विशेष और पावन माना जाता है। इस दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध के रूप में सम्मान प्राप्त करते हैं। यह समय ऐसा है जब हमें हर कदम संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि इस समय में की गई छोटी सी गलती भी पितरों को अप्रसन्न कर सकती है। इसी वजह से शास्त्रों में पितृपक्ष में कुछ खास नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी होता है। जब बात आती है दीपक जलाने की तो लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं कि पितृपक्ष में मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए या नहीं। दरअसल मुख्य द्वार पर दीपक जलाने की परंपरा दीपावली और अन्य शुभ अवसरों पर होती है, जहां हम देवी देवताओं का स्वागत करते हैं और घर में लक्ष्मी गणेश को आमंत्रित करते हैं। लेकिन पितृपक्ष के समय यह परंपरा नहीं निभाई जाती, क्योंकि यह समय देवताओं की पूजा अर्चना का नहीं बल्कि पितरों के तर्पण और श्राद्ध का होता है। इस दौरान पितृपक्ष में मुख्य द्वार पर दीपक जलाना उचित नहीं माना गया है, परंतु श्राद्ध कर्म करते समय, तर्पण करते समय पितरों के नाम पर दक्षिण दिशा में या पीपल के नीचे दीपक जलाना शुभ माना जाता है, क्योंकि दीपक से वातावरण पवित्र होता है और पितरों तक प्रकाश का मार्ग पहुंचता है।
धार्मिक ग्रंथों में पितृपक्ष के दौरान बहुत सारी सावधानियों का भी उल्लेख किया गया है। इस समय किसी भी प्रकार के शुभ कार्य जैसे विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, नए घर का निर्माण आरंभ करना या नए कपड़े खरीद कर पहनना वर्जित होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह समय उत्सव का नहीं बल्कि स्मरण का होता है। यह काल हमें हमारे पूर्वजों की याद दिलाने और उनके प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर देता है। यदि इस समय कोई नया कार्य आरंभ किया जाए तो मान्यता है कि उसका फल शुभ नहीं होता, क्योंकि पितरों की आत्मा उस कार्य में भागीदारी नहीं देती। कई लोग भूलवश इस समय बड़ी बड़ी खुशियों का आयोजन कर बैठते हैं और बाद में उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ता है। शास्त्र कहते हैं कि पितृपक्ष में जितनी श्रद्धा और शांति से आप पितरों की सेवा करेंगे, उतनी ही जल्दी आपके जीवन की रुकावटें दूर होंगी। भोजन के विषय में भी पितृपक्ष में कुछ नियम है। इस दौरान पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भोजन सात्विक होना चाहिए और प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीजों का परहेज करना चाहिए। इस समय मांस मदिरा का सेवन करना तो सीधा पितरों का अपमान माना गया है। श्राद्ध के दिनों घर में भी शांति का वातावरण बनाए रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान एक और बड़ी भूल जो लोग करते हैं वह है दक्षिण मुखी सोना या सिरहाने की तरफ पैर करके लेटना। ऐसा करने से पितरों की आत्मा असंतुष्ट हो सकती है, क्योंकि इस दिशा का संबंध सीधे पितरों से है और इसे अनादर के रूप में देखा जाता है। इसी तरह यदि घर में तुलसी का पौधा है तो उसे इस समय किसी भी प्रकार से नुकसान पहुँचाना या बिना कारण तोड़ना भी अशुभ माना गया है। तुलसी स्वयं में पवित्र है और पितृपक्ष में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पितृपक्ष हमें यह सिखाता है कि जीवन सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि उन पूर्वजों के लिए भी है जिन्होंने हमें जन्म दिया और हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की। इस तरह यदि हम इन नियमों का पालन करेंगे तो न केवल हमारे पितर प्रसन्न होंगे बल्कि उनके आशीर्वाद से हमारे घर में सुख, समृद्धि, शांति और संतोष का वातावरण भी बना रहेगा। पितृपक्ष का यह समय हमें याद दिलाता है कि जीवन की असली शक्ति हमारे पूर्वज ही हैं और उनके आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर